नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुके हैं। राजनीति का ये वो दौर है जब देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से भ्रष्टाचार मिटाने की बातें कह रहे हैं। भ्रष्टाचार पर इतनी साफगोई और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बहुत कम नेता बोले जितना प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल बोल रहे हैं। और ये वाला ये अलग है, ये सब अलग है। इनका तो 4,000 5,000 हफ्ता होगा, ये तो 20-20 हज़ार महीना। पुलिस तो पैसे लेती है। कितना लेती है? 2,000 महीने के। 2,000 महीने के एक बंदे से। 1,800 रुपये। पहले कितना जाता था? 100 रुपये रोज का, और अभी भी वही है, कोई कमी नहीं आई है। तो मतलब पुलिस खुद आती है या अपनी किसी बंदे को खुद भी आ जाती है, बंदे को भी दे देती है पैसे लेने के। ये गलियों और बाजारों का भ्रष्टाचार है जिसका बुरा असर सीधे सीधे आम आदमी पर पड़ता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार महज यहीं तक सीमित नहीं है, इसका दायरा अपार है। हर महकमे, हर सरकारी योजना और मंत्रालयों तक भ्रष्टाचार फैला है। देश की संसद से लेकर आम जनसभाओं तक नेताओं ने भ्रष्टाचार पर चिंताएं जरूर जताई, लेकिन चिंताओं के अनुपात में भ्रष्टाचार मिटाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। अब देश की मौजूदा राजनीति में हवाएं बदली हैं। सार्वजनिक मंचों से लेकर आम सभाओं तक देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मिटाने का वायदा किया। मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। यूपीए 2 के शासनकाल में भ्रष्टाचार देश भर के लिए मुद्दा बना रहा। इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने पहाड़ लूट लिए, इन्होंने जंगल लूट लिए। 2014 के आम चुनाव सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के मुद्दे पर लड़े गए और इसी मुद्दे ने एक आम से आदमी अरविंद केजरीवाल को नायक बना दिया। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हम ये ऑडिट करवाएंगे, ये सारा हजारों करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री की तर्ज पर यही ऐलान अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार किया। भ्रष्टाचार से उकताई जनता ने साफ छवि वाले नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए सत्ता सौंपी है ताकि उन्हें सिस्टम में फैली रिश्वतखोरी से निजात मिल सके। अरविंद केजरीवाल के 49 दिन के कार्यकाल में जनता ने इस बात का एहसास किया भी था कि रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। इन 3 बातें ऐसी थी जो जनता के दिल के अंदर उतर गई और जनता उसको भूल नहीं पाई। बिजली के बिल आधे करे थे, पानी मुफ्त करा था और दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करा था। ये 3 चीजें जनता भूल नहीं पाई और जनता ने ठान लिया कि पिछली बार इनको 28 सीट दे दी थी, इस बार इनको सारी की सारी सीटें देके जिताना है। दरअसल भ्रष्टाचार के चलते देश की छवि को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में 2013 के मुकाबले 2014 में भारत की रैंकिंग सुधरी है। 2013 में भारत 94वें स्थान पर था, 2014 में 9 अंक सुधरकर 85वें स्थान पर खड़ा है। यानी बदले माहौल का असर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सर्वे में दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मानते हैं कि सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है सरकारी योजनाओं में। 2013 में आए अर्नेस्ट एंड यंग के एक सर्वे में पाया गया कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं, एरोस्पेस एंड डिफेंस, मेटल और माइनिंग, रियल एस्टेट सेक्टर और संचार सेवाओं में है। जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, वो काम होता नहीं है। करप्शन फैक्टर है, करप्शन फैक्टर सभी जगह है, तो वो एक फैक्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपना जो ये अकाउंट में ले लेते हैं, फिर भी वो डिले जो होता है उससे नाराज होते हैं लोग। करप्शन और लाल फीताशाही के चलते देश की छवि दुनिया भर में खराब हुई है। यहाँ तक कि विदेशी निवेशकों ने लाल फीताशाही के चलते देश में निवेश करने से कदम पीछे खींचे हैं। 2011 में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर केपीएमजी के एक और अध्ययन में पाया गया कि भारत में निवेश करने में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आड़े आता है। लाल फीताशाही के चलते निवेशकों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई। ये वही दौर था जब यूपीए 2 के शासनकाल में जनता भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रही थी।
लेकिन निवेश के लिए प्रधानमंत्री ने अब सिंगल विंडो सुविधा मुहैया कराने का वायदा किया है। हालांकि जमीनी तौर पर उसका असर अभी नहीं दिखना शुरू हुआ, लेकिन शेयर बाजार में असर दिखने लगा है। ये जो FII मनी जो आता है, वो आता है जाता है, वो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जो फ़ायदा होता है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही होता है। इसीलिए अभी तक कोई सिग्नल नहीं है कि ये इंक्रीज़ हुआ है। ये तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा देखने के लिए। केंद्र और दिल्ली की मौजूदा सरकार फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसी क्रम में केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। हम दिल्ली सरकार के 1031 एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर से बात कर रहे हैं। दोनों नेताओं की इस रुख से उम्मीद बंधी है कि भ्रष्टाचार कम होगा और देश की छवि सुधरेगी। दिल्ली में अनु जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया। लोगों को अधिकारियों के दफ्तर में मोबाइल समेत जाने की सलाह दी। केजरीवाल ने खुद हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने का डेमो भी दिया और इसके बाद पक्के इरादे से कहा कि भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कितनी भी लामबंदी करें, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता और सुशासन के जिस वादे पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, उस वादे को पूरा करने के लिए ये केजरीवाल का पहला कदम है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी करने का मौका उत्सव की तरह मनाया गया। तालकटोरा स्टेडियम में पूरे धूमधाम से नंबर लॉन्च किया गया। अब केजरीवाल दिल्ली की निगहबानी करेंगे और जनता इस नंबर पर भ्रष्टाचारियों की शिकायत कैसे करनी है, इसका डेमो खुद मुख्यमंत्री ने दिया। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद केजरीवाल ने अपनी 49 दिन की सरकार के दिन याद किए और जनता से कहा कि मोबाइल समेत अधिकारियों के कमरे में जाएं और जरूरत पड़े तो मेरा भी स्टिंग करें। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। हेल्पलाइन नंबर तो तमाम विभागों के हैं, लेकिन इसे खास नंबर से जनता को उम्मीद बंधी है कि रिश्वतखोरी रुकेगी। तो अच्छा काम करो, मैं आपके साथ हूं। गलत काम, बेईमानी करोगे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता मेरे को। पिछली सरकार के 49 दिनों में दिल्ली में भ्रष्टाचार और छोटे मोटे कामों के लिए रिश्वतखोरी पर लगाम लग गई थी, लेकिन इस बार वैसा हाल नहीं है। भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है, इसलिए शायद केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अरे सर, जांच कराएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? जब से हमारी सरकार बनी है तब से मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश के अंदर। किसी भी तरह से इन लोगों को बदनाम करो, किसी भी तरह से इन लोगों को सफल नहीं होने दो। आज बहुत ही केजरीवाल जानते हैं कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचारी हैं। शायद हर कोई उनका स्टिंग न कर पाए, इसलिए हेल्पलाइन के स्टाफ को भी स्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ये 1031 एक एंटी 2013 में अपने 49 दिन के कार्यकाल के दौरान भी केजरीवाल ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। तब हालात और थे, लेकिन इस बार 50 दिन के बाद भी भ्रष्टाचारियों में डर नहीं दिखता। 1031 का खौफ अधिकारियों में होगा या नहीं, ये गौरतलब होगा। 1031 एंटी करप्शन हेल्पलाइन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च कर दिया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के हर आदमी को इंस्पेक्टर कहा है।
क्योंकि अब अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो इस हेल्पलाइन पर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार भी हेल्पलाइन लॉन्च हुई थी, लाखों फोन आए थे, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई कम हुई थी। इस बार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कंप्लेंट्स को ठीक से डील किया जाए ताकि उनमें फैसला हो सके। भ्रष्टाचार मिटाना तो नामुमकिन है, लेकिन कम करना जरूरी है। यूपीए 2 के शासनकाल में घोटालों से जनता खासी उकताई थी और भ्रष्टाचार कम करने का नारा बुलंद करते हुए अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे। इसी बीच बीजेपी में ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार को घेर लिया और इसी एक मुद्दे से मोदी ने देश जीत लिया और केजरीवाल ने दिल्ली जीत लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर कोड बन गया है, कोड। एक ने जीता देश और दूसरे ने दिल्ली का दिल। सत्ता का दायरा भले ही मुख्तलिफ हो, लेकिन सरकार चलाने का अंदाज मिलता जुलता है। नरेंद्र मोदी हो या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा मानकर चल रहे हैं और हर हाल में इस पर लगाम लगाने के लिए नीतियां बनाने में जुटे हैं। ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की, कोयले की चोरी। आपने 60 साल दिए, 60 साल, क्या मुझे 60 महीने नहीं दोगे? कांग्रेस के 10 साल के शासन में भ्रष्टाचार की मार से आहत जनता को नरेंद्र मोदी ने सुशासन का वायदा किया। जो जनता रोज रोज के भ्रष्टाचार की खबरों से तंग थी, उसे लगा जैसे करप्शन की बेड़ियां जल्द टूटने वाली हैं और मोदी से उम्मीद का कारवां जोड़ लिया। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत का तोहफा मिला और उम्मीदों का ताज। दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो इंश्योरेंस बिल जो पास हुआ वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। दूसरा है कोल बिल जो पास हो गया है बोथ हाउसेस, वही मेरे ख्याल से वेरी कंस्ट्रक्टिव ये है, स्टेप्स हैं। तो इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से पैसे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और विकास के जरिए मतदाताओं का कर्ज चुकाने का सफल प्रयोग किया था। उसे ही उन्होंने दिल्ली से भी लागू करने का बीड़ा उठाया। सत्ता संभालते ही चाहे वो मंत्री हो, सांसद या फिर नौकरशाह, सबको ये हिदायत दी गई कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। पीएम मोदी का जोर एक ऐसे पारदर्शी सिस्टम पर है जिसमें जल्द और निष्पक्ष फैसले लिए जाएं। कुछ ऐसा ही और अरविंद केजरीवाल का भी सामने आया। केजरीवाल ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने की ठानी और जरिया बनाया भ्रष्टाचार को। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ उम्मीद बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद ही दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कवायद शुरू की, जो आज हेल्पलाइन के तौर पर सामने आई है। उम्मीदें तो बड़ी हैं। देश उम्मीद भरी नजरों से दोनों नेताओं की तरफ देख रहा है। वायदे भी बड़े किए, अब अमल में लाना इनकी जिम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। दिल्ली से रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशासन के मुद्दे पर बीजेपी ने देश जीत लिया और केजरीवाल ने दिल्ली। दोनों में विरोधियों का नाता है, लेकिन फिलहाल मकसद एक है। अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार कम करने के लिए अपने अपने तरीके से कदम उठा रही है। दोनों सरकारों के मुखियाओं की इच्छा शक्ति से लगता है कि भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक ही सही लगाम लगेगी। भ्रष्टाचार तो देश में पहले से ही है, लेकिन यूपीए 2 के शासनकाल में जनता ने इस पर खूब विरोध प्रदर्शन किए और उन्हीं प्रदर्शनों से राजनीति में उतरे केजरीवाल। आज देश में एक ही पार्टी है जो ईमानदार राजनीति दे सकती है। इसी दौरान गुजरात में अपनी भ्रष्टाचार मुक्त छवि बना चुके मोदी ने भी यूपीए को घेरा और देश जीत लिया। अब देश को शासक नहीं, सेवक की जरूरत है, सेवक। अब केंद्र और दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार कम करने के लिए कदम उठा रही। देखिए, मुझे ये लगता है कि वन विंडो सिस्टम जो प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मेरे पास आइए मैं क्लियर कर दूंगा, या उनके जो और साथी हैं जो जिनको ऊपर उनका भरोसा हो, जिन्हें विश्वास हो, तो उससे ये निवेशकों को ये उम्मीद ज़रूर बनी है कि एक ऐसा है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए निवेशकों में आशा बनी है।
दोनों नेताओं की राजनीतिक राहें एकदम अलग हैं। दोनों नेताओं के बीच नाता विरोधियों का है, लेकिन मकसद एक है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और ये दोनों ही इस दिशा में छोटे छोटे ठोस कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसका असर भी दिखाई देगा। केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार, दोनों सरकारों ने व्यवस्था से भ्रष्टाचार कम करने की इच्छा शक्ति दिखाई है और इस तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे कम करना बहुत जरूरी है ताकि देश की छवि सुधर सके और आम आदमी को सुशासन मिल सके। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक।